टचिंग। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह होते ही चिड़ियों की आवाज से खेत जाग जाते थे और वहीं एक घना पुराना पेड़ खड़ा था जिसे गांव वाले सम्मान की नजर से देखते थे। और उसी पेड़ के नीचे बैठा कान्हा रोज ऊपर देखता और मन ही मन बोलता, काश मेरा भी एक घर होता पेड़ पर, जहां शांति हो और कोई मुझे छोटा ना समझे। तभी वहां उसका दोस्त हंसते हुए बोला, अरे पागल, पेड़ पर घर, वहां तो भूत रहते हैं। लेकिन पास खड़ी गुड्डी ने समझदारी से कहा, भूत नहीं चिंटू, डर रहता है, और जो डर से लड़ना सीख ले वही आगे बढ़ता है। ये सुनकर कान्हा की आंखों में चमक आ गई और उसने ठान लिया कि वो सच में पेड़ पर घर बनाएगा। अगले ही दिन वे तीनों दादाजी के पास पहुंचे तो दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, ये पेड़ साधारण नहीं है। इसने बाढ़, आंधी और भूख सब देखा है। अगर इसे दोस्त बनाओगे तो ये तुम्हें बचाएगा, और अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो सजा जरूर देगा। ये सुनकर बच्चों ने पेड़ को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। फिर कई दिनों तक वे लकड़ी, रस्सी और पत्ते जुटाते रहे। हाथों में छाले पड़े तो चिंटू बोला, मेरे हाथ दुख रहे हैं, अब नहीं होगा। तब कान्हा ने हौसला देते हुए कहा, सपना सच होने से पहले हमेशा दुख देता है। तभी ऊपर बैठी चिड़िया बोली, अगर घर बनाना है तो पेड़ को अपना घर समझना, काटना नहीं। और कान्हा ने ऊपर देखकर कहा, वादा है, हम रक्षा करेंगे। सा घर बनने लगा। तभी एक रात भयंकर तूफान आया। हवा जोर से चलने लगी, बारिश बरसने लगी और नीचे खड़ी माँ घबराकर बोली, हे भगवान, बच्चे बाहर है। लेकिन पेड़ झुका जरूर, टूटा नहीं। और नहीं और सुबह होते ही सब सुरक्षित थे। गुड्डी की आंखों में आंसू थे। गुड्डी ने कहा, पेड़ ने हमें बचा लिया। उसी दिन कुछ गांव वाले बोले, इस पेड़ को काट दो, खतरा है। तब कान्हा पहली बार सबके सामने डटकर बोला, अगर पेड़ कटेगा तो कल गांव बहेगा। ये सुनकर दादाजी ने कहा, इन बच्चों ने हमें सिखा दिया कि पेड़ लकड़ी नहीं, जीवन है। और आखिरकार गांव वालों की सोच बदल गई। पेड़ पर घर पूरा हुआ, चिड़िया, गिलहरी सब खुशी से रहने लगी। और अंत में नरेटर ने कहा, जो पेड़ बचाता है वही भविष्य बचाता है। और कान्हा ने मुस्कुराकर अंतिम शब्द कहे, ये पेड़ पर बना घर नहीं, हमारे सपनों और उम्मीदों का घर है। ये कहानी समाप्त हुई।